नेता हो, अभिनेता हो, निर्माता हो, निर्देशक हो, क्रिकेटर हो या आप हम क्यों ना हो, सबको पता करना होता है कि भाई आने वाला वक्त हमारे लिए कैसा होने वाला है। तो हमारे इस मंच पर इसका भी इंतजाम है। आने वाले साल में बहुत सारे खान से इंतजार कर रहे हैं कि उनके लिए क्या रहेगा। 2017 से 1 नंबर आता है एंड ऋतिक रोशन कम्स टू माई माइंड। आवर फर्स्ट क्लाइंट कहो ना प्यार है में 2A हम लोगों ने डाले थे नाम में, 2A प्यार में, एंड इट वाज रन अवे सक्सेस एज वी नो। तो ऋतिक रोशन 10 जनवरी बॉर्न है, ही इज एक्सपेक्टेड टू डू वेल विद काबिल। और किस खान के लिए खास रहने वाला है? क्योंकि शाहरुख खान इज गवर्न बाय 7 नेपच्यून ऑल्सो, क्योंकि 2 + 11 + 1965 ऐड करते हैं, 7 नेपच्यून आता है एंड ही इज इन हिज 52nd ईयर व्हिच एडेड अप टू 7 अगेन। डियर जिंदगी वाज अ स्मॉल बजट मूवी, स्टिल मेड मनी, दैट एडेड अप टू 7। रईस एड्स अप टू 7, रईस ऑल्सो लाइकली टू डू वेरी वेल। तो आई थिंक शाहरुख खान विल डेफिनेटली डू वेल दिस ईयर। ट्यूबलाइट एड्स अप टू 33, अ वेरी गुड नंबर फॉर सलमान खान, ही इज लाइकली टू रॉक विद दैट। शादी भी हो जाएगी। शादी के लिए गुड न्यूज फॉर यू इज आई थिंक कुछ शॉर्ट टाइम वेट करना पड़ेगा। 2017 का कलर क्या है? 1 नंबर सूर्य का कलर, जिसमें थोड़ा सा रेड आएगा, ऑरेंज आएगा, येलो, ब्राउन एंड गोल्ड। अच्छा, सूर्य के जो रंग हैं। यस। उस शख्स की तरफ बढ़े जिन्होंने बहुत ऐसे फैसले लिए इस 2016 में जिसके रिपरकशंस 2017 में दिखेंगे, लेकिन उन पर क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि चुनाव है, डिमोनेटाइजेशन का फाइनल इफेक्ट जो होगा वो अभी देखना बाकी है, और कहीं ना कहीं देश जिस दिशा में जा रहा है वो प्रधानमंत्री के साथ तो जुड़ ही जाता है। नंबर 8 आता है सैटर्न या शनि का, और 4 नंबर है राहु का, एंड दिस कॉम्बिनेशन व्हेन इट कम्स टुगेदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 8 नंबर के हैं, 17 सितंबर बॉर्न, अपने 67th ईयर में, 67 से आता है 4 नंबर राहु का। अब इंडिया अपने 71st ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में जाने वाली है, एंड 71 एड्स अप टू नंबर 8 विच इज शनि। शनि इज नॉट द विलेन, शनि न्याय का स्वामी है। जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपकी हार्डवर्क और कर्म सही जगह पे है तो शनि आपको ऊंचाई पे भी लेके जा सकते हैं, गलत है तो पटक सकते हैं। ये जो साल 2017 जो साल है वो चैलेंजिंग रहेगा पीएम मोदी के लिए, अच्छे तरह से या बुरे तरह से? क्योंकि बहुत सारे डिसाइसिव इलेक्शंस हैं इस साल। It will be challenging initially, लेकिन the good news is after our 71st year of independence, we will enter our 72nd year. यानी हम 15 अगस्त के बाद का 72nd year उसके बाद, अब 15 अगस्त में हम 71st में जाएंगे, उसके बाद 72nd year में जब जाएंगे, there are better times for India. India adds up to 3, भारत adds up to 6, 3, 6, 9 एक family of numbers होते हैं। तो एक साल तपस्या करने पड़ेगी एंड इम्तिहान देने पड़ेंगे हम सब लोगों को। अच्छा, और राहुल गांधी को कब तक तपस्या करनी है? जब तक वो सिग्नेचर अपना नहीं चेंज करते हैं। उनकी सिग्नेचर को गूगल करो आप, और आप देखोगे सिग्नेचर के एंड में एक डॉट लगा देते हैं, तो डॉट एक फुल स्टॉप बन जाता है। अब नाम के बीच में या बाद में फुल स्टॉप क्यों चाहिए? LK आडवाणी जी को देख लीजिए, इतने सालों से ट्राई कर रहे हैं पीएम बनने की, इतना हार्डवर्क, इतने सालों से नथिंग वर्कड, L.K. आडवाणी लगाते हैं। 3-4 साल तो मोदी जी का टाइम बहुत स्ट्रांग चलने वाला है। 17 नंबर से याद आया मुझे, ये सजेशन दूंगा मैं सारे व्यूअर्स को कि इस साल 17 ना लिखे, अपॉस्ट्रोफी 17 ना लिखे, 2017 लिखे। ऐसा क्यों? क्योंकि 17 नंबर से 8 नंबर फिर शनि आता है, एंड शनि को इनवाइट करना इज लाइक इनवाइटिंग सती टेस्ट। अच्छा। यानी कि काम पे जाने से पहले पुलिस स्टेशन में जाके हाजिरी देना। तो 2017 जो है वो आर्थिक तौर पर कैसा रहेगा देश के लिए? 2017 से नंबर 10 आता है न्यूमरोलॉजी में, और 10 नंबर में 2 आंकड़े हैं, एक है नंबर 1 सूर्य हीरो, और दूसरा है 0। सो अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी 10 नंबर का मीनिंग है राइज एंड फॉल, मीनिंग आपका नाम अच्छे के लिए भी जाना जा सकता है, बुरे के लिए भी। सो इट इज अ ईयर विच इज गोइंग टू बी वेरी फ्लक्चुएटिव, वेरी इनकंसिस्टेंट। यू विल सी, सबके लिए, मीनिंग फॉर द इकोनॉमी इन जनरल, यू विल सी हाइज एंड you will see sudden lows. Just like mercury in a thermometer can reach up to highs and come down. विराट कोहली स्कॉर्पियन है, रूलर नंबर 9 मार्स है, इसीलिए 2016 मैंने कहा था 9 नंबर विल बी अ गुड ईयर फॉर हिम. ही हैड अ ड्रीम ईयर. इनफैक्ट जर्सी नंबर 18 भी पहनते हैं. अ लॉट ऑफ क्रिकेटर्स फॉलो देयर लकी जर्सी नंबर्स. तो ही डिड वेरी वेल लास्ट ईयर, बट उसके मुकाबले में इन 2017 इफ ही डज हाफ एज गुड एज लास्ट ईयर, आई विल बी वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड. अच्छा, हम अब अपने दर्शकों, क्योंकि सब इंतजार कर रहे होंगे कि उनका 1 2 3 4 5 6 क्या सबके लिए होने वाला है 2017 में, हम अपने दर्शकों के लिए 1 to 9 का प्रेडिक्शंस चाहेंगे. जरूर.
अगर आप 1, 10, 19 या 28 तारीख के बॉर्न है तो आपको सूरज यानी कि सन गवर्न करता है और 2017 से भी आप ही का नंबर मिलता है, विच इज़ अ गुड न्यूज़। तो जो लोग जॉब चेंज के इंतज़ार में हैं या मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, एलिजिबल हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अगले 2 साल अपॉर्चुनिटीज़ आपको काफ़ी मिलेंगे। फाइनेंशियली ये बेटर ईयर होगा, लेकिन फाइनेंसेस के साथ में खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं। हेल्थ के विषय में ओवर एक्टिविटी और इनएक्टिविटी दोनों के बीच में से लाइन ड्रॉ करके चलोगे, इट विल बी अ गुड ईयर फॉर यू। अगर आप 2, 11, 20 या 29 तारीख के बॉर्न हैं, यू आर गवर्न्ड बाय नंबर 2 मून, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज चंद्र इन हिंदी। एंड द गुड न्यूज इज दैट द कमिंग 2 years आर लाइकली टू बी गुड ईयर्स फॉर यू। आप ड्रीमी और रोमांटिक है, लेकिन ड्रीम्स अगर अचीव करने हैं तो नींद से जागना भी जरूरी है। तो प्रैक्टिकलिटी इज वेयर यू विल बी लैकिंग एंड दिस इज वेयर यू नीड टू फोकस ऑन। और विल पावर और डिटर्मिनेशन आप अपना बढ़ाओगे तो बहुत सारा ऑनर, रिकग्निशन, फेम और नेम जरूर मिलेगा आपको। आपको मूड स्विंग से बचना है। योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन या ऑल्टरनेट रेमेडीज आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर आप 3, 12, 21 या 30 तारीख के बॉर्न हैं तो आपको सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर या गुरु या बृहस्पति गवर्न करते हैं। थोड़े ज़्यादा इनसिक्योर आप माइंड में बने होंगे कुछ टाइम के लिए, लेकिन आप अपने काबिलियत से, अपने टफ सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे। अपने आप को आपने अपने लिए काफ़ी हाई स्टैंडर्ड्स रखे हैं, इसीलिए नॉर्मल पेस से आप खुश नहीं हो। आपका हार्डवर्क और एंटरप्राइजिंग स्पिरिट्स आपकी नैया को पार कराएगी। अगर फोकस करना है आपको तो फैमिली रिलेशंस पे कीजिए, उनके साथ ज़्यादा समय बिताइए। हेल्थ के विषय में डो नॉट ओवर स्ट्रेन योर सेल्फ फिजिकली नॉर मेंटली। वर्कआउट्स और वॉक्स कैन हेल्प यू इन दिस डिपार्टमेंट। अगर आप 4, 13, 22 या 31 तारीख के बॉर्न हैं तो आपको यूरेनस यानी कि राहु का इन्फ्लुएंस है। 2016 अगर आपके लिए मिक्स्ड बैग था तो द गुड न्यूज़ इज इस साल आप अपना नाम ज़रूर बना पाओगे। एंड 2017 विल बी 1 year जो आपको आने वाले कुछ सालों के लिए विथ गुड मेमोरीज याद रहेगा। जो लोग नए प्रोजेक्ट्स या प्लान्स के साथ तैयार हैं उनके लिए समय आ गया तीर को कमान से निकालने का। रिसर्च डेवलपमेंट के क्षेत्र के लोग और स्टूडेंट्स वो भी आगे बढ़ेंगे। हेल्थ के विषय में अपने लंग्स और थ्रोट का ख्याल रखना। फॉरगेट स्मोकिंग, बी अवे फ्रॉम पीपल हु स्मोक एज वेल। अगर आप 5, 14 या 23 तारीख को बॉर्न हैं तो आपको नंबर 5 फास्टेस्ट प्लैनेट मर्क्यूरी यानी कि बुध का इन्फ्लुएंस है, बुद्धि का प्लैनेट। अपने एग्रेशन को सही दिशा देने के अलावा आपको कोई और चारा भी नहीं है, यानी कि बी अ लिटिल मोर पेशेंट एंड टॉलरेंट विद पीपल। यूजुअली आप ट्रैवल करना पसंद करते हैं एंड ये साल हो सकता है कि उतना ट्रैवल नहीं कर पाओगे, लेकिन द गुड न्यूज़ कमिंग आउट ऑफ दिस वुड बी सेविंग्स एंड मनी सेव्ड नाउडेज एज यू नो इज मनी अर्नड। आप काफ़ी एडेप्टेबल हैं लोगों के साथ में एंड इसीलिए फ्रेंड सर्कल भी आपकी काफ़ी है, लेकिन इतने सारे फ्रेंड्स हैं आपके, क्वालिटी इज व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन। यूजुअली आप वरी ज़्यादा करते हैं अननेसेसरीली, जिसके वजह से स्टमक आपका अपसेट रह सकता है। तो ऑल्टरनेट रेमेडीज और पॉजिटिव थिंकिंग एंड एमरल्ड यानी कि एक पन्ना भी आपको इस विषय में हेल्प कर सकता है। अगर आप 6, 15 या 24 तारीख के बॉर्न हैं तो आपको ब्यूटीफुल वीनस या शुक्र गवर्न करते हैं, द प्लैनेट ऑफ लग्जरी। पिछले कुछ महीनों की गई मेहनत और कर्म और लक आपके काम जरूर आएंगे, लेकिन कुछ समय के लिए। उसके बाद नए कर्म और हार्डवर्क तो आपको करना फिर शुरू करना होगा। आपकी करिश्मेटिक नेचर और डैशिंग स्वभाव आपको बाहर निकालेगा टू विन ओवर पीपल एज वेल एज सिचुएशंस, लेकिन यूजुअली आप स्पेंड थ्रिफ्ट है यानी कि खर्चीले, और अगर आप हाथ खुले रखोगे कैशलेस इकोनॉमी में तो कैश लेस पड़ेगा आपको। वीनस इज द प्लैनेट ऑफ लव, और लव एंड रिलेशनशिप या रोमांस के बिगर आपकी गाड़ी नहीं चलती है यूजुअली। तो यू विल हैव टू वर्क हार्डर इन द रिलेशनशिप फ्रंट। यू डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट मोर टाइम इन अ न्यूअर रिलेशनशिप। उससे अच्छा यही होगा कि आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ज़्यादा फोकस करें एंड मेक दैट लास्ट। हेल्थ के विषय में अपने डाइट पे ख्याल रखना। यूजुअली आप फूडी हैं तो पार्टी शार्टी थोड़ा कम कीजिए और वर्कआउट ज़्यादा। अगर आप 7, 16 या 25 तारीख के बॉर्न हैं तो आपको क्रिएटिव नेपच्यून या केतु का इन्फ्लुएंस है। इस साल की गई मेहनत आपको इट विल पुश यू अहेड फॉर द नेक्स्ट 2.5, 3 years, लेकिन द फर्स्ट 6 months यू हैव टू वर्क हार्डर। द सेकेंड हाफ विल बी हार्वेस्ट टाइम। अगस्त के बाद फाइनेंसेस आपके और भी बेटर होंगे, लेकिन तब तक आपको मैदान में अकेले ही उतरना होगा। लाइफ एनीवे इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस फॉर एनीबडी। सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में आपको आपके कलीग्स और मित्रों का सपोर्ट या सहारा भी मिलेगा।
आपका माइंड यूजुअली चंचल है, योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम आपको डिप्रेशन को वार्ड ऑफ करने में हेल्प करेगा। अगर आप 8, 17 या 26 तारीख के बॉर्न है तो आपको सैटर्न या शनि द लॉर्ड ऑफ जजमेंट गवर्न करते हैं। अगर 2016 के साथ आप उतने खुश नहीं थे तो ये साल स्लेट साफ कर सकेंगे आप, और थोड़े जनरली रिजर्व्ड हैं आप। डिमोनेटाइजेशन के चक्कर से कोई भी नहीं बचा है, यू आर नॉट द ओनली वन, सो ट्राई टू कम आउट ऑफ द शेल एंड मेक पीपल फील वांटेड एज वेल। तो दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के सामने खुल के पेश आने से आपका स्ट्रेस भी कम होगा एंड देन यू विल बी एबल टू परफॉर्म इवन बेटर। हेल्थ के विषय में स्लीप वेल, अर्ली टू बेड शुड बी दी मंत्र, इससे आप अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर पाओगे। अगर आप 9, 18 और 27 तारीख के बॉर्न हैं, यू आर नंबर 9 गवर्न बाय मार्स या मंगल दी फायरी प्लैनेट। आपके एनर्जीज को सही दिशा देना जरूरी है। हॉट टेम्पर और इम्पल्सिवनेस को आपको चेक पे रखना है। अपने ईगो को बैकसीट देना होगा पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल क्षेत्र में। जो लोग अपने जॉब या कारोबार के साथ ना खुश है, जल्दबाजी में आके कोई गलत कदम मत उठाना, अदरवाइज इट विल बी अ केस ऑफ फ्रॉम द फ्राइंग पैन टू द फायर। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी इस पूरी जानकारी के लिए, हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए, और हैप्पी न्यू ईयर। इट्स माय प्लेजर एंड यस विशिंग द व्यूअर्स अ वंडरफुली हैप्पी 2017। गॉड ब्लेस यू।